कि एक बारगी उपाय के तहत 10 वर्ष तक की सज़ा पाए हुए, ये आजीवन कारावास नहीं है, 10 वर्ष या उससे कम की सज़ा पाए हुए बंदी जो प्रथम बार अपराध कारित किए हों, इसके पहले दूसरा कोई अपराध नहीं किए हों, और जिन्होंने कारावास की अवधि के दौरान लगातार अच्छा आचरण बनाए रखा है, उनको प्राप्त सज़ा की अवधि की आधी सज़ा पूरी कर ली तो उसको समय पूर्व छोड़ने के लिए सरकार निर्णय लेगी। ये प्रक्रिया चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के राजनीतिक बवाल मचा हुआ है और इन सब के बीच अब बिहार सरकार ने एक और फैसला किया है और यह फैसला है कि बिहार में अब वैसे कैदी भी जेल से छोड़े जाएंगे जिन्होंने 10 वर्ष या उससे अधिक की जो सजा है वह पूरी कर ली हो। दरअसल यह बड़ा फैसला बिहार सरकार ने लिया है और इसकी पूरी जानकारी आज ही बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने दी है। उन्होंने बताया है कि बिहार में ऐसे कैदी जो 10 वर्ष की सजा काट रहे हैं, तो ऐसे कैदियों को अब रिहाई के लिए बिहार सरकार ने एक सूची तैयार करा रही है और तमाम जो बिहार के अलग अलग जेलों में ऐसे कैदी बंद हैं, उन तमाम कैदियों के लिए पूरी की पूरी जो सूची तैयार हो जाएगी। उसके बाद उनकी रिहाई की प्रक्रिया के लिए तय मानदंडों के अनुसार उनकी रिहाई कराई जाएगी। पहले आप सुनिए कि आमिर सुबहानी अलावा कुछ और भी नियम है जिसमें अन्य प्रकार के सजा याफ्ता बंदियों को भी छोड़ने के लिए समय समय पर वन टाइम डिसीजन, एक बार का निर्णय लिया जाता है, जो सामान्यतः 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर अर्थात महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर सरकार लेती है। इस बारे में अक्सर भारत सरकार से भी राज्य सरकार को परामर्श यानी एडवाइजरी लेटर प्राप्त होता है। राज्य सरकार उसके आलोक में बंदियों को छोड़ने के लिए शर्तें तय करती है और उनको भी छोड़ा जाता है। अब तक 104 ऐसे बंदियों को विशेष अवसर पर, जो 3 अवसर मैंने आपको बताए, उन अवसर पर कारामुक्त किया गया है, सज़ा में छूट दे करके कारामुक्त किया गया है। और एक बार और ये काम होना है जिसका आदेश संकल्प संख्या 2644 दिनांक 10 अप्रैल 2023 से के माध्यम से गृह विभाग ने निर्गत किया है और उसके अंतर्गत बंदियों की पहचान की जा रही है कि एक बारगी उपाय के तहत 10 वर्ष तक की सज़ा पाए हुए, ये आजीवन कारावास नहीं है, 10 वर्ष या उससे कम की सज़ा पाए हुए बंदी जो प्रथम बार अपराध कारित किए हों, इसके पहले दूसरा कोई अपराध नहीं किए हों, और जिन्होंने कारावास की अवधि के दौरान लगातार अच्छा आचरण बनाए रखा है, उनको प्राप्त सज़ा की अवधि की आधी सज़ा पूरी कर ली तो उसको समय पूर्व छोड़ने के लिए सरकार निर्णय लेगी। ये प्रक्रिया चल रही है। ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं, जो मैंने 2 तरह की प्रक्रिया आपको बताई, परिहार परिषद, जो राज्य दंडादेश परिहार परिषद है, उसके द्वारा जो आजीवन कारावास वाले बंदियों को छोड़ा जाता है और अन्य अवसरों पर अन्य प्रकार के बंदियों को, ये सब चलता रहता है, सामान्य प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया को विभिन्न न्यायालयों ने अपहोल्ड किया है, स्वीकृत किया है और ये एक अच्छी परिपाटी है। दरअसल बिहार में कई ऐसे कैदी हैं जिन्होंने की किसी घटना को, आपराधिक घटना को इरादतन या गैर इरादतन अंजाम दिया और ऐसे कैदियों के ऊपर केवल एक ही वही हत्या का या फिर अन्य तरीके का आरोप लगा, जिन मामलों में उन्हें 10 वर्ष की सजा हुई। तो बिहार सरकार ने यही निर्णय किया है कि ऐसे कैदी जिन पर केवल कोई एक ही मामले में सजा हुई हो और उन्हें 10 वर्ष या इससे कम की सजा हुई हो और उन्होंने अपनी सजा की आधी अवधि पूरी कर ली हो और उनका आचरण भी जेल में बढ़िया रहा हो, तो ऐसे तमाम कैदियों की एक सूची बिहार सरकार के द्वारा तमाम जेलों से ली जाएगी। उनके लिए जो तय मानदंड है, यानी कि उनका आचरण बढ़िया होना चाहिए, उन पर केवल एक ही आपराधिक मामला दर्ज हुआ हो और उसमें
उन्हें सजा हुई हो और साथ ही साथ उन्होंने अपनी सजा की आधी अवधि पूरी कर ली हो, तो ऐसे कैदियों को बेहतर आचरण के कारण जेल से रिहा कर दिया जाएगा। तो जहां अभी तक का विवाद यह चल रहा था कि आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के यह बातें कही जा रही थी कि इससे कई अपराधियों के छूटने का रास्ता साफ हो जाएगा, तो अब बिहार सरकार ने एक और नया निर्णय जो लिया है, यह भी काफी चौंकाने वाला है कि वैसे अपराधियों को अब जेल से छोड़ा जाएगा जिनके ऊपर केवल एक ही आपराधिक मामला दर्ज था और उनका जेल में आचरण बढ़िया है और उन्होंने 5 वर्ष या फिर उससे अधिक जो जेल की अवधि है वह पूरी कर ली है। तो ऐसे कैदियों के लिए एक तरीके से बिहार सरकार एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है।